सावधान। दिल्ली में घूम रहे हैं नजरों से वार करने वाले लुटेरे। नैना लूट लेंगे। वो ना तो किसी हथियार से डराते हैं और ना ही जान से मारने की धमकी देते हैं। वो तो सिर्फ लोगों की नजरों से नजरें मिलाते हैं और फिर आंखों से लूटकर हो जाते हैं फरार। चौंकिए नहीं, यह सनसनीखेज वारदात है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां घूम रहे हैं नैनों से लूटने वाले लुटेरे। क्या आप दिल्ली में रहते हैं? अगर हां तो सावधान हो जाइए। वो इसलिए कि इन दिनों देश की राजधानी में घूम रहा है बदमाशों का एक अनोखा गिरोह। एक ऐसा गिरोह जो लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाता है और फिर अपनी आंखों के वार से उन्हें लूटकर हो जाता है फरार। यकीन नहीं होता है तो दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में रहने वाली नाजरा नाम की इस महिला से मिल लीजिए। नाजरा के मुताबिक ये अपने घर से बाजार जा रही थीं, तभी एक लड़के ने इनसे गाजियाबाद जाने का रास्ता पूछा। ये उसे रास्ता बताने लगी। उसी दौरान एक और लड़का वहां आ गया और फिर पल भर की बातचीत में ही उसने अपनी नजरों से इसे सम्मोहित कर लिया। फिर तो वो दोनों लड़के इसे जो जो कहते गए ये वो करती रही। क्या क्या लिया उसने आपसे? वो है तो अंगूठी है और चैन पहन दी, पैसे 500 रुपए, वही खर्चे पूरा कैसे। तो क्या लगा आपको सम्मोहित करके उन्होंने कुछ मतलब ऐसा कुछ लगा के? अम्मी अम्मी करते हैं, हाथ पैर कराए मेरे सिर में। और फिर आपने अपने आप भी उतार के चीजें दे दी? अंगूठी मैंने भी उतार के और चैन पहन दी। उसके बाद वो लोग क्या कह के गए आपसे? वो बोले हम खाना खाने जा रहे हैं। नाजरा के मुताबिक उन दोनों बदमाशों ने अपनी नजरों के जादू से इसे वश में कर लिया था। वो दोनों इससे जो भी कह रहे थे ये चुपचाप कर रही थी और फिर वो दोनों बदमाश इसकी सोने की चेन, अंगूठी और पैसे लेकर वहां से भाग गए। नाजरा की माने तो खुद के लुटे जाने का एहसास तो इसे तब हुआ जब नजरों के वार से लूटने वाले वो दोनों बदमाश वहां से भाग गए। इसके बाद नाजरा ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की और अब पुलिस कर रही है नजरों से लूटने वाले उन बदमाशों की तलाश। नजरों के वार से नाजरा को अपने वश में कर उसे लूटने वाले वो बदमाश कौन है? पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन दिल्ली में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली में ऐसे कई गिरोह हैं जो लोगों को पहले अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें सम्मोहित कर लूट लेते हैं। 7 दिन पहले पुलिस ने नजरों से लूटने वाले एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया था और तब उन बदमाशों के खुलासे ने पुलिस वालों को भी कर दिया था सन्न। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस लुटेरे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। हामिद अली उर्फ अमित नाम का ये लुटेरा दिल्ली में अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अपने साथियों के साथ मिलकर ये कई लोगों को सरे राह लूट चुका है। किसी को इसने ऑफिस जाते वक्त लूटा तो किसी को इसने बीच बाजार में अपना शिकार बनाया। हैरानी की बात तो यह है कि अपने शिकार बने किसी भी शख्स के साथ इसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इसने किसी भी शख्स को ना तो डराया और ना ही धमकाया, बल्कि इसने तो बड़े ही प्यार से लोगों को अपनी आंखों से लूट लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हामिद अली उर्फ अमित नाम का ये लुटेरा अपने साथियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहता था और जैसे ही इसकी नजर किसी शिकार पर पड़ती थी तो शुरू हो जाता था इसके लूट का खेल। हामिद पहले तो किसी बहाने से उस शख्स को रोकता था और फिर हाथों की सफाई दिखाकर उसे हैरत में डाल देता था। लोग हामिद के हाथों की सफाई को चमत्कार समझते थे।
और फिर हामिद बड़ी आसानी से अपने शिकार की नजरों से नजरें मिलाकर उसे सम्मोहित कर लेता था। उसके बाद तो उसका शिकार वही करता था जो हामिद चाहता था। मदारी एक गैंग है जो पहले मैजिक दिखाते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। उसमें ये फिर आइडेंटिफाई करते हैं एक दो लोग जो थोड़े से कमज़ोर भी हों और जो सामान देने के सक्षम भी हों। उसके बाद उनके बारे में जब भी थोड़ा मालूम करते हैं, 10 चीज़ें बताते हैं, उसमें 5 चीज़ें मिल जाती हैं कि आपकी राशि ये है, आपको इस तरह का दिक्कत है, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और वो बोलते हैं कि हम आपके पैसे भी दुगने कर देंगे। इस तरह का वो लालच देते हैं। समहाउ ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ये कंप्लेनेंट जो भी विक्टिम है उसके आसपास। ये बोलते हैं कि हाँ अब ये सब तो हो रहा है, अब ये जो मिट्टी है ये 100 मीटर वहाँ डाल करके आ जाओ, सामान छोड़ के जाओ, 100 मीटर में मिट्टी डाल के आ जाओ और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। द मोमेंट ही गोज देयर दे रैन अवे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हामिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी तरह कई लोगों को अपनी आंखों से लूटा है। लेकिन एक रोज जब इसके शिकार बने एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की तो शुरू हो गई इसकी तलाश और फिर एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस हामिद तक पहुंच गई। हमारे पास एक कंप्लेन आई थी 25 तारीख को बसंत विहार थाने में। एक प्रदीप है, वो उन्होंने कंप्लेन करी थी कि आईटी गेट पर जब वो अपनी टैक्सी लेकर के खड़े थे, कुछ ग्रुप के लोगों ने उनका थोड़ा ध्यान आकर्षित किया, उनसे रॉबरी कमिट करी गई, उनका सामान ले गया, साथ साथ एटीएम कार्ड भी उनके चले गए। जब भी उनको इंट्रोगेट किया, शाम को ही उस दिन पता चला कि हौज खास थाने के पास एटीएम जो कोटक महिंद्रा बैंक से उनके एटीएम से 25,000 रुपये निकले। हमने इनको जीरो इन किया और टारगेट किया। भलसवा डेयरी के पास का ये ग्रुप है, ये ग्रुप हमें मिला, 4 मेंबर का बेसिकली ये ग्रुप है। हामिद अली एलियास अमित, ही इज द मेन अक्यूज्ड, ये इनका लीडर है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद हामिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वो अपनी आंखों से लोगों को सम्मोहित करके अपने वश में कर लेता था और फिर उन्हें लूटकर फरार हो जाता था। हामिद को पकड़ने के बाद पुलिस ने अब आंखों से लूट के कई केस सुलझाने का दावा किया है। 7 दिन पहले जब आंखों से लूटने वाले लुटेरों का यह गैंग पकड़ा गया था तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली। बताया जाता है कि लुटेरों के इस गैंग ने 400 से भी ज्यादा लोगों को सम्मोहित कर लूटा है। और अब दास्तान आंखों से लूटने वाली उन लुटेरी महिलाओं की जो अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में उन शातिर महिलाओं की कहानी कैद है जिन्होंने दिल्ली में एक जौहरी को बिना किसी हथियार के, बिना किसी धमकी के सिर्फ अपनी आंखों से लूटा है। और अब लोगों को सम्मोहित करके लूटने वाली वो महिलाएं अपने अगले शिकार की तलाश में हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद ये लुटेरी महिलाएं कौन हैं? ये कौन हैं जिन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली में एक जौहरी को दिन दहाड़े लूटा है? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं लूट की उस पूरी वारदात की कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। जी हां, सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अगर ये महिलाएं आपको कहीं भी नजर आती हैं तो इनसे सावधान रहिएगा। वो इसलिए कि ये महिलाएं अपने सम्मोहन के जादू से लोगों को गुलाम बना लेती हैं और फिर ये जो कहती हैं वो शख्स वही करता है। यकीन नहीं होता तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में राधिका ज्वेलर्स के मालिक वेद प्रकाश वर्मा की ये कहानी सुन लीजिए। वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक ये हर रोज की तरह अपनी दुकान में बैठे थे और उसी वक्त ग्राहक बनकर आई ये दोनों महिलाएं। दोनों ने इनसे कहा कि इनके पास पुराने डिजाइन के कुछ गहने हैं जिन्हें बदलकर ये नए गहने लेना चाहती हैं। वेद प्रकाश वर्मा ने दूसरे लोगों की तरह ही इन दोनों महिलाओं को भी एक आम ग्राहक ही समझा
और इसके बाद ही ये उनके सम्मोहन के जाल में फंसते चले गए। दोनों महिलाएं अपने साथ नकली गहने लेकर आई थीं, लेकिन वो उन गहनों को सोने का बता रही थीं। और फिर वेद प्रकाश वर्मा ने भी उन नकली गहनों को असली समझ लिया। मैंने उसको सामान दिखाना शुरू कर दिया, रिंग, चैन, सुई धागे, सेट्स, ये सारी चीज़ दिखाई। उन्होंने कुछ सामान पसंद किया, कुछ सामान बोला कि रख लो जी। बार बार मुझसे कहते रही अपना सामान चेक कर लेना जी। मेरी दुकान में तभी दूसरा लड़का आ गया। मैंने कहा भाई कारीगर जैसे ही आया, मैंने एक काम कर इसको थोड़ा सा गर्म करके देख ले भाई। और वो गर्म करने लगा, कहने लगा सर ऐसा है, कलर तो ठीक आ रहा है और सोना तो ठीक ही जैसा लग रहा है। वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक दोनों महिलाओं ने इनके ऊपर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि वो जैसा कह रही थीं, ये वैसा ही करते जा रहे थे। वो अपने साथ नकली गहने लेकर आई थी, लेकिन इसके बाद भी किसी को उन गहनों पर शक नहीं हुआ। और फिर बड़ी ही चालाकी से उन दोनों ने उन नकली गहनों के बदले वेद प्रकाश वर्मा से हजारों रुपए ठग लिए। मैंने जब उसको रेट बताया कि तुम्हारा 19 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना है, इस सोने को 85 से गुणा करने के बाद में 42,000 रुपये का बैठेगा। तो उस लेडीज़ ने मुझसे कहा लाला जी इसको 43,000 रुपये कर दो। मैंने कहा जी 43,000 रुपये लिख देता हूँ। मैंने उसके पैसे 43,000 रुपये लिख दिए। 43,000 रुपये लिखने के बाद में मैंने फिर उसको सामान दिखाया। सारा सामान सेम वही पोजीशन से मैं उसको माइनस करता रह गया। तकरीबन उसके 40,100 रुपये उसके रह गए बैलेंस। मैंने कहा जी आपका क्या करना है? कहता अभी बताते हैं। पजे कहती हैं लाला जी एक काम करो, ये सामान तो पैक कर दो, बिल बनाओ और बाकी का हमें बैलेंस दे दो, कैश दे दो, कैश दे दो। मैंने कहा जी कैश तो हम देते नहीं, हम तो सामान का सामान देते हैं। तो कहने लगी कोई नहीं, हम कल आएंगे आपके पास में, आप अपना सोना वापस ले जाएंगे और हॉलमार्क में बनवा सकते हैं हम, तब जो है ये कैश वापस ले लेना। मैंने कहा जी कैश तो मेरे पास है नहीं। फिर उनमें से लाल सूट वाली बोलती हैं लाला जी आपकी तो बड़ी चलती होगी, आप तो सुनार हो, आप तो जिसको फ़ोन करोगे वही पैसे दे देगा। मैंने कहा ट्राई करके देख लेता हूँ। मैंने 2 सदस्यों को फ़ोन करा, उन दोनों ने मुझे यस कर दी। मैंने लड़के से 20,000 रुपये एक से मंगवाए, 39,500 रुपये एक से मंगवाए, बाकी कुछ कैश मेरे पास रखा हुआ था। मैंने दोनों को ला करके कैश दे दिया। वेद प्रकाश वर्मा की माने तो इन दोनों महिलाओं ने अपनी आंखों से सम्मोहित करके इन्हें दिन दहाड़े लूट लिया था। लेकिन इसके बाद भी न तो इन्हें और न ही दुकान में मौजूद किसी और कर्मचारी को इन दोनों पर कोई शक हुआ। और फिर ये चाय पीकर दुकान से चलती बनी। जी जिस तरह से मुझसे वो बोल रही थी सेम मैं वही करता चला जा रहा था। और दूसरे कस्टमर आए, मैंने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ, मैं दुकान में आज हमने यही काम करा है। तो कस्टमर आए, लड़कों ने बोले भाई साहब कस्टमर तो आए थे, आपने उनको ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उठ के चले गए वो। मैं अपने घर चला गया। रात को मुझे 1 बजे, तकरीबन 1 बज रहा होगा रात का, मुझे ख्याल आया कि मैंने आज क्या करा सारा दिन में। मैंने घर पे जाकर के कैश चेक करा अपना, तो 1,500 रुपये मेरी जेब में। अब मैं हिसाब लगाने लगा बैठ के घर पे, तो मैंने कहा पैसे तो बहुत सारे आए थे, मेरे पैसे गए कहाँ? तब मुझे महसूस हुआ कि लगता है वो मेरे साथ में कोई सीन करके चली गई है। वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक ये दुकान में आई इन लुटेरी महिलाओं के सम्मोहन में फंसकर बर्बाद हो गए। लेकिन इस बात का एहसास इन्हें काफी देर बाद रात में हुआ और फिर इन्होंने इन दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। अपनी आंखों के सम्मोहन से वेद प्रकाश वर्मा को लूटने वाली ये दोनों शातिर महिलाएं कौन हैं और ये कहां रहती हैं? दिल्ली पुलिस ने जब इसकी छानबीन शुरू की तो सामने आई एक चौंकाने वाली जानकारी। पता चला अपने सम्मोहन के जाल से ये दोनों महिलाएं पहले भी कई लोगों को लूट चुकी हैं। करीब 1 साल पहले इन्हीं दोनों महिलाओं ने रोहिणी इलाके में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले महेंद्र सिंह को भी अपना शिकार बनाया था और आंखों से लूट की वो कहानी भी ठीक वैसी ही थी जैसा कि वेद प्रकाश वर्मा के साथ हुआ था। सेम यही महिला थी वो, जो बच्चा भी था उनके साथ। अरे इन्होंने जैसे जैसे करा ऐसे ही, क्योंकि मेरे को ज्ञान भी कम था, नई दुकानदारी थी, तो इन्हें जैसे भी बोला जैसे मैं करता गया, जो चीज़ इन्होंने मांगी वो निकाल ही देता रहा। अच्छा। उसके बाद में मतलब मेरे को तो कोई पता नहीं चला कि कैसे कैसे हो। महेंद्र सिंह की माने तो इन दोनों महिलाओं ने नवंबर 2014 में जब इन्हें अपने सम्मोहन का शिकार बनाया
तो ये हैरान रह गए। बाद में पता चला कि ये दोनों इसी तरह इलाके के कई और ज्वेलर्स को अपना शिकार बना चुकी हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इसके बाद भी ये पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लोगों को सम्मोहित कर आंखों से लूटने वाली ये लुटेरी महिलाएं अब भी घूम रही हैं आजाद। इन्हें तलाश है अपने अगले शिकार की, और इसलिए हम आपको फिर से कर रहे हैं आगाह। आप रहिएगा सावधान, क्योंकि दिल्ली में आंखों से लूटने वाली महिलाएं ही नहीं, बल्कि आंखों के सम्मोहन से लूटने वाले ऐसे कई लुटेरे भी घूम रहे हैं जिन्हें आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। सनसनी में आगे भी जारी रहेगी लुटेरों के सम्मोहन के सितम की ये कहानी। सनसनी। न बम से न बंदूक से वो लूटते हैं अपनी आंखों से। लोगों को सम्मोहित कर लूटने वाले लुटेरों का सच आखिर क्या है, अब आप ये भी देख लीजिए। सम्मोहन के जरिए लूट, आंखों के जरिए शिकार। दिल्ली और आसपास के इलाके में अब तक लूट के ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या सम्मोहन विद्या सीखकर कोई भी किसी को भी अपने वश में कर सकता है? चंद पल की बातचीत में ही उन्हें लूट सकता है? आखिर इस मामले में क्या कहना है सम्मोहन विशेषज्ञों का? सनसनी की टीम मामले की तह तक जाने के लिए सम्मोहन विशेषज्ञ से भी मिली, लेकिन उनका भी यही कहना था कि सम्मोहन के जरिए कोई लूट की ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। दो लोग आपस में जानते नहीं एक दूसरे को, अचानक ही इंसान इतना सजेस्टेबल हो गया, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सटर्नल एड, कोई केमिकल डेफिनेटली यूज़ किया जाता है। कोई ऐसी टेक्निक जिसमें एक्सटर्नल एड मटेरियल मैटर यूज़ किया गया हो, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये हीलिंग हो ही नहीं सकती। सम्मोहन विशेषज्ञों की माने तो लूट की जिस अनोखी वारदात को लोग सम्मोहन से जोड़कर देखते हैं, असल में उसके पीछे कोई और कहानी हो सकती है। लेकिन वो कहानी क्या है, ये सबसे बड़ा राज है। एक आशंका ये है कि ऐसे लुटेरे बड़ी चालाकी से अपने शिकार को कोई ऐसी चीज सुंघा देते हैं या फिर खिला देते हैं जिनसे शिकार बने लोग अपने होश में नहीं रहते, और फिर उन्हें लूट लिया जाता है। इस फहरिस्त में वो ढोंगी बाबा और तांत्रिक भी शामिल हैं, जो पहले लोगों को अनहोनी का डर दिखाते हैं और फिर अपने झूठे तंत्र मंत्र के तिलिस्म से उन्हें लूट लेते हैं। गाजियाबाद में एक ऐसे ही ढोंगी बाबा की कहानी सामने आई थी, जो खुद को वशीकरण विद्या का उस्ताद बताता था। वो एक ऐसी औरत के घर में गया जिसका अपने पति से मधुर संबंध नहीं था। बाबा ने औरत को भरोसा दिया कि उसके वशीकरण मंत्र के पाठ से महिला का पति महिला की मुट्ठी में होगा। औरत बाबा की बातों में आ गई और फिर बाबा उस औरत को चूना लगाकर चलता बना। ऐसे में जरूरत है ऐसे ढोंगी बाबा और मक्कार तांत्रिकों से सचेत रहने की। ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, समाज से सीखे हुए साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि हाँ इस लड़की को इस चीज की जरूरत है, अगर मैं ऐसा कहूं और करूं तो ये ऐसा कर सकती है, और वो उसके झांसे में आ जाती है और लोग इसका गलत उपयोग और गलत प्रयोग कर लेते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे दुष्कर्म करते हैं, मैं कहता हूं कि इसे दंडित करना चाहिए, और इसके दंड की सीमा और पैमाना भी मैं कहता हूं कि कठिन से कठिन होनी चाहिए। कभी कोई चमत्कार दिखाकर तो कभी अपनी बातों में उलझाकर। दिल्ली में कथित सम्मोहन के लुटेरे ही नहीं घूमते हैं, बल्कि यहाँ आंखों से लूटने वाली लुटेरी महिलाओं का गिरोह भी घूमता है। ऐसे में जरूरत है बेहद सचेत और सावधान रहने की। याद रखिएगा, आपकी एक जरा सी सावधानी आपको किसी बड़े खतरे से बचा सकती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।